हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है वी शुड नॉट चीट अदर्स। शुड का जो हम यूज़ करते हैं ये चाहिए के सेंस में होता है। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो वी शुड नॉट चीट। चीट का मतलब होता है धोखाधड़ी करना। तो हमें धोखा नहीं देना चाहिए। किसको? अदर्स, दूसरों को। तो हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। रतन एंड मोहन वर गुड फ्रेंड्स। रतन और मोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। दे हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन ईच अदर। दे हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास होना। तो उन्हें विश्वास था इन ईच अदर, एक दूसरे पर। वंस, एक बार, दे डिसाइडेड टू एंजॉय देयर हॉलीडेज टूगेदर। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उन्होंने एक बार डिसाइड किया टू एंजॉय, आनंद लेने का, देयर हॉलीडेज, अपनी छुट्टियों का, टूगेदर, साथ में। तो साथ में उन्होंने जो हॉलीडेज हैं उनको गुजारने के लिए, यानी कि उनका आनंद लेने के लिए उन्होंने फैसला किया। दे वेंट आउट टू अ हिल स्टेशन फॉर अ वीक। दे वेंट आउट, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो गए टू अ हिल स्टेशन, एक हिल स्टेशन पर गए, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। तो एक हफ्ते के लिए वो एक हिल स्टेशन पर गए। बोथ एंजॉयड देयर स्टे एट द हिल स्टेशन। बोथ एंजॉयड, यहाँ पे जो बोथ है वो रतन और मोहन दोनों के लिए लगा है कि दोनों ने क्या किया? एंजॉयड, आनंद लिया। देयर स्टे, अपने ठहराव का। कहाँ पे? एट द हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पर। आफ्टर 7 डेज, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। तो आफ्टर 7 डेज, 7 दिन बाद, दे प्लान टू रिटर्न। दे प्लान, प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उन्होंने प्लान किया टू रिटर्न, वापस लौटने का। तो वापस लौटने की उन्होंने योजना बनाई या प्लान किया। व्हेन, जब, दे रीच्ड द स्टेशन टू बोर्ड द ट्रेन। व्हेन, जब, दे रीच्ड, वो पहुंचे, सेकंड फॉर्म है। तो वो पहुंचे द स्टेशन, स्टेशन पर, टू बोर्ड। यहाँ पे जो टू बोर्ड है ये हमारा इन्फिनेटिव है जो कि पर्पस को दिखाता है। तो क्या करने के लिए वो स्टेशन पर पहुंचे? टू बोर्ड द ट्रेन, ट्रेन पकड़ने के लिए। दे फाउंड अ बैग लाइंग एट द स्टेशन प्लेटफॉर्म। दे फाउंड, उन्होंने देख पाया। फाइंड का मतलब होता है पाना या ढूंढना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फाउंड। तो दे फाउंड, उनको मिला, अ बैग, एक बैग मिला, लाइंग, पड़ा हुआ, यानी कि एक बैग पड़ा था जो उनको मिला। तो बैग कहाँ पे पड़ा था? एट द स्टेशन प्लेटफॉर्म। जो स्टेशन प्लेटफॉर्म था उस पर एक बैग पड़ा था जो उनको मिला। रतन नोटिस्ड इट फर्स्ट एंड पिक्ड इट अप। रतन ने क्या किया? नोटिस्ड, सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है ध्यान देना। तो उसने ध्यान दिया इट, उस पर। यहाँ पे जो इट है ये उस बैग के लिए है। तो रतन ने उस पर पहले ध्यान दिया, फर्स्ट, एंड पिक्ड इट अप, और उसको उठा लिया। पिकअप का मतलब होता है उठाना। ही ओपनड इट एंड सॉ दैट इट कंटेन अ लॉट ऑफ कैश एंड ज्वेलरी इन इट। ही ओपनड इट, उसने उसको खोला। किसको? संदूक को खोला। तो ओपन का मतलब होता है खोलना। तो और खोला, एंड सॉ, और देखा, दैट के, इट कंटेन, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर कुछ होना। तो इट कंटेन, उसके अंदर क्या थी? अ लॉट ऑफ कैश, बहुत ज्यादा कैश थी। एंड ज्वेलरी इन इट, और उसमें बहुत से जेवरात थे। यानी कि जब जो रतन था उसने पहले उस बैग को देखा तो उसने उसको उठा लिया।
तो उसने उसको खोला और देखा कि उसके अंदर बैग के बहुत ज़्यादा कैश और जो ज्वेलरी थी यानी कि जेवरात थे वो उसमें मौजूद थे। रतन ट्राई टू हाइड इट इन हिज सूटकेस। रतन ने क्या किया, ट्राइड कोशिश की, सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो रतन ने क्या क्या कोशिश की, टू हाइड छुपाने की, इट उस बैग को, इट यहाँ पे बैग के लिए है तो उस बैग को, इन हिज सूटकेस अपने सूटकेस में। तो रतन ने उस बैग को अपने सूटकेस में छुपाने की कोशिश की, बट लेकिन मोहन सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब होता है किसी को कुछ सुझाव देना, तो मोहन ने सुझाव दिया, रतन वी शुड नॉट कीप इट विद अस। वी शुड नॉट कीप, कीप का मतलब होता है रखना, तो वी शुड नॉट कीप हमें नहीं रखना चाहिए, इट विद अस यानी कि वो जो बैग है उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए। समबडी हैज मिस्ड इट, किसी ने उसको मिस कर दिया है यानी कि खो दिया है। मिस का मतलब होता है खो देना, तो यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है मिस्ड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो समबडी हैज मिस्ड इट, कि किसी ने उसको खो दिया है। वी शुड आस्क पीपल एट द स्टेशन, वी शुड आस्क हमें पूछना चाहिए, आस्क का मतलब होता है पूछना या कहना, तो यहाँ पे पूछने के सेंस में है, तो वी शुड आस्क पीपल हमें लोगों से पूछना चाहिए एट द स्टेशन, स्टेशन पर। इफ समवन क्लेम्स, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, तो अगर कोई दावा करता है एंड इज एबल टू टेल द एग्जैक्ट डिटेल, अगर वो क्या होता है, सक्षम होता है, टू टेल बताने में, द एग्जैक्ट डिटेल यानी कि जो सही डिटेल है वो अगर बताने में क्या होता है, सक्षम होता है, वी शैल हैंड ओवर दिस बैग टू हिम। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को कोई चीज सौंप देना यानी कि उसके हवाले कर देना, तो वी शैल हैंड ओवर दिस बैग टू हिम, हमें उसको वो जो बैग है वो हम उसके हवाले कर देंगे। इसका ये मतलब है कि अगर कोई क्या है क्लेम करता है यानी कि दावा करता है अगर, और वो एग्जैक्ट डिटेल बता देता है तो हम उसको ये बैग दे देंगे यानी कि उसके हवाले कर देंगे। नो नो नहीं नहीं, यू आर अ फूल, तुम एक मूर्ख हो। एवरीबॉडी वेलकम टू क्लेम इट एज हिज ओन बैग। एवरीबॉडी वेलकम, हर कोई आ जाएगा, टू क्लेम इट इसका दावा करने के लिए यानी कि इस बैग का दावा करने के लिए हर कोई आ जाएगा, एज हिज ओन बैग अपने बैग के रूप में। आई हैव फाउंड इट, मुझे ये मिला है, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है फाउंड, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आई हैव फाउंड इट, मुझे ये मिला है, सो दिस इज माइन, इसलिए ये मेरा है। रतन सेड, रतन ने कहा। मोहन सेड, मोहन ने कहा। व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग का मतलब होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम क्या बात कर रहे हो। इन केस यू डू नॉट वांट टू गिव इट टू इट्स ओनर, इन केस यू डोंट वांट टू गिव, तुम नहीं देना चाहते, इट इसको, टू इट्स ओनर इसके मालिक को, यानी कि इसका मतलब है कि तुम ये जो बैग है वो उसके मालिक को नहीं देना चाहते। वी शुड डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स, वी शुड डिवाइड हमें क्या कर लेना चाहिए, डिवाइड कर लेना चाहिए, इनटू इक्वल पार्ट्स यानी कि दो बराबर हिस्सों में हमें ये जो रकम है और जो ज्वेलरी है वो क्या कर लेनी चाहिए, बांट लेनी चाहिए। बोथ ऑफ अस हैव फाउंड इट, हम दोनों को ये मिला है। वी हैव शेयर्ड एवरी मोमेंट, एवरी फूड, एवरी जॉय हेयर टुगेदर। वी हैव शेयर, शेयर का मतलब होता है साझा करना, तो हमने साझा किया है, थर्ड फॉर्म है, ये हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगती है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो वी हैव शेयर्ड, हमने साझा किया है, एवरी मोमेंट यानी कि हर लम्हा हमने साझा किया है, एवरी फूड हर खाना साझा किया है, एवरी जॉय हर जो खुशी है, हेयर यहाँ पे टुगेदर तो साथ में, तो साथ में जो यहाँ पे हमने हर जो लम्हा है, हर जो खाना है और हर जो खुशी है वो हमने साझा किया है उसको। देयरफॉर इसलिए वी शुड डिवाइड द कैश एंड ज्वेलरी आल्सो इनटू टू पार्ट्स टू एंजॉय टुगेदर। देयरफॉर इसलिए वी शुड डिवाइड हमें डिवाइड कर लेनी चाहिए क्या, द कैश कैश को, एंड ज्वेलरी और जो जेवरात हैं उनको, आल्सो इनटू इक्वल पार्ट्स यानी कि दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना चाहिए, बांट लेना चाहिए, टू एंजॉय टुगेदर साथ में आनंद लेने के लिए।
आई डोंट अग्री विद यू। यहाँ पे जो है डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो एग्री का मतलब होता है सहमत होना। तो आई डोंट अग्री, मैं सहमत नहीं हूं विद यू तुम्हारे साथ। आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने इसको पहले देखा। सी का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म में सॉ ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने इसको पहले देखा। एंड सो इट इज माइन, और इसलिए ये मेरा है। सेइंग सो, ऐसा कहकर रतन केप्ट द बैग इन हिज पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है कब्जा। तो जो रतन था उसने क्या किया, केप्ट रखा, द बैग बैग को, इन हिज पोजेशन अपने कब्जे में। तो ऐसा कहकर जो रतन था उसने बैग अपने कब्जे में रखा। मेनवाइल, उसी समय द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। जो ट्रेन थी अराइव्ड, वो पहुंची एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। रतन एंड मोहन बोर्डेड इट। जो रतन और मोहन थे वो उस पर सवार हो गए। बोर्ड का मतलब होता है सवार होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। वंस, एक बार, दे ऑक्युपाइड देयर सीट। ऑक्युपाइड का मतलब होता है किसी जगह को घेर लेना या किसी जगह पर बैठ जाना। तो दे ऑक्युपाइड देयर सीट, वो अपनी सीटों पर बैठ के। दे वर एट ईज, वो आराम से थे। एंड बिगैन टॉकिंग टू ईच अदर, और उन्होंने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी। टाइम वॉज रोलिंग ऑन, जो समय था वो गुजरता जा रहा था। रोलिंग ऑन का मतलब होता है गुजरते जाना। व्हेन, जब, द नाइट फेल, जब जो रात थी वो हो गई। दे बिगैन फीलिंग स्लीपी, तो उन्हें नींद आना शुरू हो गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ट्रेन हाल्टेड एट द नेक्स्ट स्टेशन। हाल्ट का मतलब होता है पहुंचना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो कुछ समय बाद जो ट्रेन थी वो अगले स्टेशन पर पहुंच गई। सडनली, अचानक, दे सा, उन्होंने देखा, सम पुलिसमैन, कुछ जो पुलिस कर्मचारी थे उनको देखा। एंटरिंग, दाखिल होते हुए, अंदर आते हुए। देयर कंपार्टमेंट, उनके कंपार्टमेंट में। यानी कि अचानक जब जो कुछ समय बाद जो ट्रेन थी वो स्टेशन पर रुकी, तो अचानक उन्होंने कुछ पुलिस कर्मचारियों को अपने कंपार्टमेंट में एंटर करते हुए देखा। रतन वाज फ्राइटन टू सी देम। जो रतन था वाज फ्राइटन, वो डरा हुआ था। टू सी देम, उनको देखकर। ही ट्राइड टू पुट हिज सूटकेस बिहाइंड हिज बैग। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू पुट, रखने की, हिज सूटकेस, अपने सूटकेस को, बिहाइंड हिज बैक, अपनी पीठ पीछे। तो अपनी पीठ पीछे उसने सूटकेस को रखने की कोशिश की। रतन विस्पर्ड इन मोहन्स एयर। विस्पर का मतलब होता है किसी के कान में कुछ बात कहना खामोशी से, यानी कि सरगोशी करना। तो रतन ने सरगोशी की इन मोहन्स एयर, यानी कि मोहन के कानों में उसने कोई बात की। वी आर इन ग्रेट ट्रबल, हम बड़ी समस्या में हैं। द पुलिस हैव कम, यानी कि जो पुलिस है वो आई है। दे वुड अरेस्ट अस, दे वुड अरेस्ट अस, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। तो वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। एंड पुट अस बिहाइंड बार्स, और हमें सलाखों के पीछे डाल देंगे। बार्स का मतलब होता है सलाखें। यू नो, तुम जानते हो। वी हैव नॉट स्टोलन द बैग, हमने बैग नहीं चुराया है। यहाँ पे हैव के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बीच में नॉट लगा है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। मोहन सेड इन अ लो वॉइस, जो मोहन था उसने धीमी आवाज से कहा। वाई डू यू से, तुम क्यों कहते हो अस, के हम, यानी कि अब तुम क्यों कहते हो कि हम। नॉट मी, ना के मैं। प्लीज डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व मी, प्लीज डोंट ट्राई, कृपया करके कोशिश मत करो। टू इन्वॉल्व मी, मुझे शामिल करने की। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना, तो मुझे शामिल करने की कोशिश मत करो। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद द बैग। आई हैव गॉट नथिंग, मेरा कुछ भी नहीं है। टू डू विद द बैग, यानी कि बैग के साथ मेरा कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है। यू डिड नॉट लिसन टू मी व्हेन आई आस्क्ड यू टू फाइंड आउट द ऑनर एंड हैंड ओवर द बैग टू हिम। यू डिड नॉट लिसन, तुमने नहीं सुना, टू मी, मुझको। यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। तो यू डिड नॉट लिसन टू मी,
तुमने मेरी बात नहीं सुनी। व्हेन आई आस्क्ड यू, जब मैंने तुमसे कहा, टू फाइंड आउट, पता लगाने का, द ओनर, मालिक का, एंड हैंड ओवर, और हवाले करने का, द बैग को, टू हिम, उसको, फार फ्रॉम हैंडिंग इट ओवर टू द रियल ओनर। यानी कि ये तो दूर की बात है कि जो रियल ऑनर है उसको जो बैग है वो हवाला करने की जो बात है वो तो दूर की बात है। यू इवन रिफ्यूज टू शेयर इट विद मी। यू इवन रिफ्यूज, तुमने हत्ता कि इनकार कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। तो तुमने मना कर दिया टू शेयर इट विद मी, उसको मेरे साथ साझा करने से भी आपने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। एंड नाउ when you feel that you are going to land in an unpleasant situation, एंड नाउ, और अब when you feel, जब आपको लगता है that कि you are going to land, कि तुम लैंड करने वाले हो, यानी कि तुम पढ़ने वाले हो in an unpleasant situation, यानी कि एक बुरी स्थिति में, बुरी हालत में फंसने वाले हो, तो you want to share the unpleasantness with me, और you want, तुम चाहते हो, to share, शेयर का मतलब होता है साझा करना, तो अब तुम साझा करने चाहते हो द अनप्लीजेंटनेस, यानी कि ये जो अनप्लीजेंटनेस है, यानी कि जो मुश्किल है, वो अब तुम क्या करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो विद मी, मेरे साथ। वेरी क्लेवर, बहुत होशियार। द पुलिस सॉ द लाइन्स ऑफ टेरर इन रतन्स फेस एंड बिकेम सस्पिशियस अबाउट हिम। द पुलिस, जो यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म है सा, जिसका मतलब होता है देखना। तो पुलिस ने देखा लाइंस देखी ऑफ टेरर। लाइंस किसकी थी, टेरर, यानी कि डर की जो लाइनें थी वो देखी इन रतन फेस, रतन के चेहरे पर। यहाँ पे रतन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है का, के, की। तो जो पुलिस थी उसने रतन के चेहरे पर जो डर की लाइनें थी वो देखी। एंड बिकेम सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब होता है शक होना, तो उन्हें शक हुआ अबाउट हिम, उसके बारे में। दे सर्च्ड हिज बिलोंगिंग्स एंड फाउंड द बैग। दे सर्च्ड, सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो दे सर्च्ड हिज बिलोंगिंग्स, उन्होंने उसके सामान को जो है तलाश किया, यानी कि उसकी तलाशी ली। एंड फाउंड द बैग, और उनको बैग मिल गया। दिस वॉज द बैग, ये बैग था। दे हैड कम सर्चिंग फॉर, जिसकी वो तलाश कर रहे थे। दे अरेस्टेड हिम, उन्होंने उसको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। एंड सेंट हिम टू जेल, और उसको जेल भेज दिया। नाउ अब रतन वाज रिपेंटिंग, अब जो रतन था वो क्या कर रहा था, रिपेंट कर रहा था। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, अब वो पछता रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब रतन पछता रहा था डैट के, तो ही शुड हैव लिसनड, उसको सुन लेना चाहिए था। टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, अपने दोस्त की जो सलाह थी उसको सुन लेना चाहिए था। इस बात पर जो रतन था वो क्या था, रिपेंटिंग कर रहा था, यानी कि पछता रहा था। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।